नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज तक शायद ही आपने ऐसी कहानी सुनी होगी। इस कहानी में ऐसा क्या हो जाएगा, किसी को यकीन नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा होगा नहीं। एक आदमी जो चला जाता है विदेश, और विदेश जाने के बाद उसकी जो पत्नी है, उसके विदेश जाने के बाद फिर वो 11वें महीने में प्रेग्नेंट होती है। और प्रेग्नेंट होती है तो वो भी जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो फिर वाकई वो हैरान कर देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि उसका पति उसके साथ सपने में आता है और सपने में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर जो उसकी पत्नी है वो गर्भवती हो गई है। वाकई ऐसी कहानी बेहद रोचक है, हैरान कर देने वाली है। तो प्रतिदिन की तरह आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन, जितने भी लोग हैं चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के परिवार का हिस्सा बने। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी कमेंट बोलने वाला हूँ। जितने भाई मेरे कमेंट किए हैं सभी लोगों के मैं कमेंट में पढ़ने वाला हूँ आज हूँ। और कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि कल वीडियो नहीं आ पाई। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यानी कि तबीयत सही नहीं थी। तबीयत नहीं सही थी, इसी वजह से कहानी आ नहीं आ पाई। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और कहानी का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा हमेशा। जिस दिन एक कहानी नहीं आएगी उस दिन दो दो कहानियाँ आएंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो किसी दिन। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो बिहार के एक ज़िला लगता है भागलपुर। और इसी भागलपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव लगता है जगदीशपुर गांव। इसी जगदीशपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है। विजय की शादी होती है और शादी होती है 2018 में, यानी कि 23 जुलाई 2018 में जब उसकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद परिवार में खुशियाँ आती हैं। और खुशियाँ इस कदर आती हैं कि सभी लोग पूरे खुश थे, क्योंकि घर का इकलौता वारिस था वो विजय। और उसकी जब शादी हुई तो आप लोगों को पता ही है कि जब बेटे की शादी होती है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। अब इसी प्रकार विजय के घर में भी खुशियाँ आती है। विजय के पिता का नाम होता है अजय। और अजय की जो माँ होती है, माफ़ी चाहते हैं, अजय की जो पत्नी होती है यानी कि सुनीता, जो विजय की माँ है। अब ये तीन लोगों का परिवार। अब चौथा जो है वो प्रियंका आती है उस घर में बहू बनकर। अब परिवार सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लगातार जो परिवार था वो बुलंदियों को छूते जा रहा था, यानी कि जो परिवार में खुशियाँ थी, पैसे का सोर्स था, वो बढ़ता जा रहा था। ऐसा लोग घर में मान रहे थे, यानी कि जो प्रियंका थी उसके सास-ससुर ये मान रहे थे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं, पैसे की बारिश हो रही है। इस प्रकार की उन लोगों की मानसिकता हो गई थी। जो विजय था वो पहले भी बाहर रहता था, यानी विदेश रहता था। और विदेश से आया तो शादी किया, उसके बाद कुछ समय यानी कि लगभग 1 साल से ऊपर रहा। और ऊपर रहने के बाद फिर इधर लॉकडाउन लग जाता है। यानी कि 19 तक रहता है और उसके बाद फिर वो जब जाने को लिए होता है तब तक लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद फिर वक्त गुजरता है और जैसे जैसे समय गुजर रहा होता है, लॉकडाउन जब खत्म होता है तो फिर ये 2021 के लास्ट में, यानी कि लगभग मान लीजिए 22 ही था, जनवरी महीने में उसकी फ्लाइट होती है। और फ्लाइट से वो अपने जहाँ पर रहता था यानी कि दुबई में, वो वहाँ पर चला जाता है। अब इस बीच इन लोगों के बीच में जो भी हुआ, लेकिन जैसा भी हुआ कुछ नहीं होता है, यानी कि किसी भी संतान का जिक्र नहीं होता है। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता है, यानी कि जो 2022 वाला था वो पूरा साल बीतता है। जब 2023 आता है, यानी कि यही जो महीना कुछ समय पहले बीता है, अम, अप्रैल वाला, यानी कि अप्रैल 2023 वाला महीना था, इसी अप्रैल महीने में उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बातें पता चलती है तो फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे घर में बात पता चलती है। जब ये बातें पता चलती है तो सभी लोग, जो उसके सास हैं, ससुर हैं, सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर बेटा तो हमारा है ही नहीं, तो फिर मेरी बहू प्रेग्नेंट कैसे हो गई।
भाई बात भी सही है कि पति जब विदेश में है तो फिर बहू प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब फिर ये उससे जब पूछा जाने लगता है तो बस वो एक ही बात बोलती है कि मेरे पति मेरे सपने में आते हैं और मेरे साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के दौरान मेरा गर्भ ठहर गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बातें परिवार के लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बता रही है। अब जो परिवार के लोग हैं वो परेशान होते हैं। अब इधर वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि इसको किसी सोखा के लेके जाते हैं, यानी जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक के यहाँ लेकर के जाते हैं। जब तांत्रिक के यहाँ लेकर के जाते हैं तो तांत्रिक कहता है कि इस पे ऊपरी बाधा है और इसको आप लोग मेरे यहाँ छोड़ दीजिए 2 दिन तक, मैं जो भी इसका निवारण रहेगा मैं कर दूंगा, ये सही हो जाएगी। लेकिन परिवार के लोग थे, यानी जो अजय थे, जो सुनीता थी, उन लोगों को भरोसा नहीं होता है बाबा पे और जो तांत्रिक था उस पे। और फिर उसको वो ले करके चले आते हैं अपने घर। घर ला करके फिर उसको फिर से पूछा जाता है। तो ये जो तांत्रिक वाली बात है, एक तांत्रिक की मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा किसी दिन। जब किसी दिन मैं कहानी सुनाऊंगा तो उस कहानी को आप लोग सुनिएगा। ये वो कहानी ऐसी कहानी है जिस कहानी को आप सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। उस कहानी को जब मैं सुनाऊंगा, जब भी आप ये कहानी सुन रहे होंगे उसके लगभग चौथी कहानी होगी, यानी कि आज वाली जो कहानी है वो 37 नंबर की है, 37 नंबर की कहानी है। तो वो मुझे लग रहा है कि माफ़ी चाहते हैं 42 यानी कि 42 नंबर की वाली कहानी वो तांत्रिक वाली कहानी होगी। आप लोग उस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो जो प्रियंका है, प्रियंका से बार बार लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती है तो बात आगे बढ़ने लगती है। मारपीट तक का मामला ऐसा लग होने लगता है, यानी कि जो बहू सास है वो अपने बहू को पूछती है, लेकिन बहू क्या करती है कि उस अपनी सास को धक्का दे देती है। जब धक्का देती है तो उसके सिर में चोट आती है। जब सास के सर में चोट आती है तो फिर मामला गर्म होने लगता है, तुल पकड़ने लगता है। अब बहू को और जो सास ससुर है ये तीनों लोग पहुंचते हैं थाने में। थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। उस टाइम पे जो वहाँ के एसआई थे, यानी कि जो जो थाना था, उस थाने पे जो एसआई थे ब्रिजेश कुमार, उनके तक जब ये बात पहुँचती है तो वो भी ये कहानी सुन करके वाकई हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो ये मनगढ़ंत कहानी बता रही है। लेकिन जिस हिसाब से और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वो एकदम सच बोले कि उसका पति सपने में आता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसका गर्भ ठहर गया। अब भाई मुद्दा भी वही था कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तत्काल कोई फैसला लिया नहीं जा सकता। तो इस वजह से अब वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि यहाँ से तो उससे पूछ ही लिया गया, महिला पुलिस कांस्टेबल आई, एसआई आई, वो भी पूछी, लेकिन कोई भी बात नहीं बन पाती है। बड़ा पेचीदा मामला फंसता है। अब मामला ये होता है कि अब चलते हैं, अब जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो प्रधान वगैरह रहेंगे सभी लोगों के सामने पूछा जाए तो शायद कुछ मामला आगे बढ़े। लेकिन जब उन्हें लगता है कि जब ऐसा हो सकता है तो फिर पूरे पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत बुलाने के दौरान पूरे भरी पंचायत में उससे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर भी वो पूरे पंच के सामने भी यही बात बोलती है और कहती है कि मेरे पति सपने में आते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर मैं गर्भवती हो गई हूँ। सभी लोग परेशान हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। वो एक ही बात पे टिकी हुई है। अब जो ब्रिजेश जी थे वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि अब इसको दूसरे रास्ते से हैंडल करते हैं। जब ये बातें सोच करके फिर पंचायत स्थगित की जाती है और ब्रिजेश जी अपने थाने पे पहुंचते हैं और उस महिला का फ़ोन ले लेते हैं। और फ़ोन लेने के बाद जब उसकी कॉल डिटेल, सीडीआर यानी कि तमाम जो जानकारियां हैं इकट्ठी की जाती है, तो उसमें से एक नंबर निकल कर के सामने आता है। और जो नंबर निकल कर के सामने आता है उस नंबर पे लगातार बात हो रही होती है। जब लगातार बात हो रही है तो फिर भाई वो नंबर किसके नाम से आखिर है, तो वो नंबर एक राजेश नाम के व्यक्ति से रिलेटेड था, उसी के आईडी पर वो रजिस्टर्ड था। अब जब सास ससुर से ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं लोग कि इस नाम के शख्स को तो हम जानते भी नहीं, हमारे किसी रिलेशन का भी नहीं है, हमारी जान पहचान में वक्त किसी का नहीं है। अब जब ये बातें पता चलती है तो वो कहते हैं कि ये तो मेरी बहू दिनों रात लगभग वो मेरे बेटे से ही बात करती रहती है।
लेकिन जब विजय से बात की जाती है तो विजय कहता है कि मेरी तो उससे ज़्यादा बात ही नहीं होती है, मैं तो हफ्ते में 1 दिन फ़ोन करता हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है। अब जब ये बातें पता चलती है कि विजय तो हफ्ते में 1 दिन फ़ोन करता है और ये प्रियंका है जो 24 घंटे लगी रहती है फ़ोन पे, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सीधा-सीधा कोई न कोई षड्यंत्र रच रही है। अब पुलिस चाहती तो उसको भी उठा सकती थी जिस नाम से रजिस्टर्ड था। लेकिन वो सोचती है कि पहले प्रियंका से ही पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन फिर भी प्रियंका टूटती नहीं है और वो अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। एक टीम जाती है और उधर से राजेश को, यानी कि जो राजेश नाम का व्यक्ति जिससे उसकी बात हो रही होती है, उसको उठा कर के लाती है। अब जब राजेश सामने है प्रियंका के और फिर इन दोनों के जब आमने सामने होते हैं तो फिर सारा भेद अपने आप खुल जाता है। जो प्रियंका है अब पूरी कहानी को बताती है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो ये राजेश नाम का व्यक्ति है वो क्लास 10th से उसके साथ पढ़ा था, और यानी कि क्लास 10वीं से उसके साथ पढ़ा था। और पढ़ने के साथ ये इन लोगों का प्रेम प्रसंग तभी से चल रहा था। और चलने के साथ साथ जब इनकी शादी होती है लेकिन ये फिर दोनों नहीं मानते हैं। यानी कि जो पति है वो कुछ समय तो रहता है साथ में, यानी कि जब उसकी शादी होती है 1 साल की छुट्टी भी लिया था, तो जब फिर लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने के बाद फिर वापस जा नहीं पाता है। जब जा नहीं पाता है तो फिर इधर जैसे वो पहुंचता है बाहर विदेश में, तहाँ वहाँ से इसकी बातें शुरू होती हैं। और कोई इसका पति सपने में नहीं आता था, ये एक मनगढ़ंत कहानी होती है। बल्कि जब भी इसको मौका मिलता था, यानी कि ये खाने में अपने सास-ससुर के नींद की दवा मिलाती थी और उसके बाद पूरी रात अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और ऐसा करते-करते जब वक़्त गुज़रता है तो उसका गर्व ठहर जाता है और फिर वो एक मनगढ़ंत कहानी बताती है। वो चाहती भी नहीं थी कि हाँ, वो बच्चे को गिराए, वो सोचती थी कि ये बच्चा रहेगा तो उसके प्रेमी की निशानी रहेगी। लेकिन अब भाई बात तो फँस जाती है, इस वजह से जो मामला है वो तूल पकड़ लेता है और तूल पकड़ने के बाद ये पूरा माजरा सामने आता है। इन दोनों के खिलाफ फिर भी एफआईआर लिखी जाती है और अभी ये जो मामला है वो वहीं के कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग रखा गया है। बिहार की जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। अब देखिए इस पे क्या निर्णय आता है। बाकी पति भी अब आ ही गया है वापस, और आने के बाद अब जो भी मामला है वो चल रहा है। पति तो अब रखने के लिए घर पे तैयार नहीं है, और जो प्रेमी है वो भी, उसके सामने एक और बड़ी रोचक बात निकल कर के सामने आती है कि जो उसका प्रेमी राजेश है वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है, तो वो अपने घर उसको लेके जाएगा नहीं। प्रियंका अब ना ही, एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। प्रियंका ना ही अब अपने प्रेमी की रही और ना ही अपने पति की रही। दोनों ओर से उसको धोखा मिलता है। अब वो जाए तो जाए कहाँ। और तीसरी बात ये है कि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। अब आखिर उसको वो किसका नाम देगी। तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और पेंडिंग चल रहा है। तो देखिए बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है और पत्नी की कस्टडी किसको मिलती है। फिलहाल वो जो पत्नी है अपने मायके में है और ये मामला चल रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के जो कमेंट है, कमेंट पर आते हैं। सलाउद्दीन भाईजान है, वीरेंद्र कुशवाहा अहमदाबाद गुजरात से, विश्वनाथ राठौर ये बिहार से है, शोधन सिंह, फिर हैं विनय साहू, जैनिस, रिंकू, अनिल मित्तल, सर्वजीत कुमार, अर्जुन कुमार मुंगेर से, आदिल अहमद बनाम बड़ी, यानी कि जो तमिलनाडु वाली जगह है वहीं से है ये, सरदार सिंह जी हैदराबाद से, सोहन राठौर नबी मुंबई महाराष्ट्र से, संजय मंसूरी, विष्णु मॉन्डेल ये है काठमांडू से, अरुण सिंह, नासिर पठान सोलापुर महाराष्ट्र से। बाकी और भी कमेंट ढेर सारे पड़े हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कमेंट और भी ज़्यादा नहीं नोट डाउन कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो कल वाली वीडियो आएगी उसमें सभी लोगों के कमेंट्स मैं बारी बारी से पढ़ूंगा, और एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के, सभी लोगों के कमेंट पर मैं, आप लोगों के जो भी विचार है, जो भी बात पूछना चाहते हैं, सभी लोग आप अपनी बातें कमेंट में माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं एक दिन सेशन रखूंगा और उसमें सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा।
उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ये जो पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी है, और जाते-जाते फिर वही आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चलेगा। यानी कि एक परिवार है और इसमें मुखिया आप लोग हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।